आपने लगा रखा है क्या, लोड, ये हो गया लोड, ठीक। ओके, मैं कहा अगर लोड लगाया हूं दोस्त तो यहां पे करंट फ्लो हो जाएगी, और इस करंट का मैं नाम देता हूं कितना, I2 करंट, विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। उससे पहले मैं कहता हूं कि जैसे ही मैं सोर्स यहां पे कनेक्ट करूंगा तो यहां से एक करंट फ्लो होगी, इससे मैं कहता हूं I1, यहां पे एक फ्लक्स आएगा, ठीक। इस फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा, ऊपर की तरफ, इस फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा, ऊपर की तरफ, और इस पूरे कोर में जो फ्लो करेगा वो कैसा नेचर होगा, क्लॉकवाइज नेचर होगा। इसका नेचर कैसा होगा, क्लॉकवाइज, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक। अब मैं कहा जैसा ही लोड कनेक्ट करोगे तो I2 की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, तो जब I2 की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा तो यहां पे करंट फ्लो करेगा। अगर ये करंट इस तरह से फ्लो हुआ तो यहां पे एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो इसे क्या कर रहा होगा, रेड वाले फ्लक्स को अपोज कर रहा होगा, रेड वाले फ्लक्स को अपोज कर रहा होगा, अपोजिट्स में जा रहा होगा। यानी जितना लोड कनेक्ट करते चले जाएंगे उतना ये क्या कर जाएगा, ब्लू फ्लक्स बढ़ते चला जाएगा, और जैसे जैसे ब्लू फ्लक्स बढ़ेगा तो φ1 को भी क्या होना होगा, इंक्रीज होना होगा। जैसे जैसे φ2 इंक्रीज होगा φ1 भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, काउंटर बैलेंस करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा, ठीक है। अगर काउंटर बैलेंस कर रहा है तो लोड सोर्स उतना ही करंट देता चला जाएगा ताकि ये क्या कर सके, काउंटर बैलेंस कर सके। ओके, नो मैं कहा कि यहां पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है मेरे दोस्त, यहां पे जब हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाले थे तो मैं कह रहा था ये कितना है, E1 है, और अगर मैं इसे पॉजिटिव बोलता हूं, E1 को यहां पे पॉजिटिव मिल गया था, यहां पे नेगेटिव मिल गया था, तो यहां पे भी अगर E1 क्या बन जाए, E2 क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाता है। यहां पे भी आपका क्या मिला था, ये पॉजिटिव मिला था, और ये क्या मिला था, नेगेटिव मिला था। अगर इस कंडीशन में भी यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव मिल जाता है तो मैं कहूंगा बार बार पॉजिटिव और नेगेटिव और सेंस ऑफ वाइंडिंग को लेके चलना थोड़ा सा इशू हो जाएगा। तो इस केस के लिए मैं क्या लगाऊंगा, डॉट लगा दिया, और इस केस के लिए मैं क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। दिस इज सिंपली द डॉट कन्वेंशन, दिस इज सिंपली द डॉट कन्वेंशन, दिस इज I2। इसका मतलब क्या है, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं कैसे कहूंगा, शॉर्ट फॉर्म में मैं कहूंगा अगर करंट एक टर्मिनल से डॉट के थ्रू एंटर करती है और दूसरे टर्मिनल से डॉट के थ्रू निकल जाता है तो ये फ्लक्स क्या करेगा, अपोज करेगा, और दिस अपोजिशन इज नथिंग बट द लेंज लॉ, लेंज लॉ। ये अपोजिशन क्या है, लेंज लॉ को सेटिस्फाई करता है। दिस अपोजिशन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मरिंग एक्शन, ट्रांसफॉर्मरिंग एक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डॉट कन्वेंशन। इसी को हम क्या कहेंगे, डॉट कन्वेंशन। नो डॉट कन्वेंशन का मतलब है करंट एक डॉट से इंटर करे एक पोर्ट पे और दूसरे पोर्ट पे करंट एक डॉट से बाहर की तरफ क्या हो जाए, निकल जाए। दिस इज कॉल्ड द डॉट कन्वेंशन। इन दिस केस द फ्लक्स अपोजेस ईच अदर। इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, फ्लक्स दोनों को एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। इफ फ्लक्स अपोजेस ईच अदर देन ओनली लेंज लॉ सेटिस्फाइज, एंड दिस लेंज लॉ, व्हेन दिस लेंज लॉ सेटिस्फाइज दिस एक्शन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मरिंग एक्शन, ट्रांसफॉर्मरिंग एक्शन। तो आज के बाद से मैं कहूंगा डॉट कन्वेंशन, अगर यहां पे डॉट लगा है, यहां पे डॉट लगा है, तो ये पॉजिटिव, तो ये भी क्या होना होगा, पॉजिटिव होना होगा। अभी मैं आपको बाउंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आगे चल के मैं आपको बाउंड कर दूंगा, ठीक। अभी मैं आपको बाउंड नहीं कर रहा हूं। मैं कहा आप फ्री हैं, आप फ्री हैं। फ्री किस बात के लिए है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपने इसे नेगेटिव माना, इसे पॉजिटिव माना, कहीं ऐसा मिल गया होता जो इस कंडीशन में नहीं मिलेगा, सेंस ऑफ बाइंडिंग है, तो जो इस कंडीशन में नहीं मिलेगा, मान लिया कि अगर यहां पे आपके पास डॉट है तो ये कह रहा है ये पॉजिटिव है, तो ये भी क्या है, ये वाला डॉट क्या बता रहा है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, अगर मैं इस पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव को डॉट मान रहा हूं तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट यहां लगाना पड़ेगा। ये बाउंड नहीं है कि डॉट पॉजिटिव को ही मानना है, बट नाउ अब के बाद से ऑलवेज ये जान लीजिए कि जहां पे डॉट लगा है उसे आपको पॉजिटिव लेके ही चलना है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर पॉजिटिव से करंट इंटर कर रहा है तो ये बार बार पॉजिटिव नेगेटिव बोलना बेकार है।
अगर डॉट से करंट एंटर कर रहा है और दूसरे पोर्ट से डॉट से करंट निकल रहा है तो फ्लक्स अपोज करेगा, फ्लक्स अपोज करेगा, लेंज लॉ सेटिस्फाई होगा, लेंज लॉ सेटिस्फाई होगा मींस ट्रांसफॉर्मरिंग एक्शन परफॉर्म होगा। सिंपल, सो सिंपल। अब बार बार लेंज अपने पोजीशन को दिखाए, बार बार बताए, उससे बढ़िया एक डॉट लगा दो, काम खत्म। उससे बढ़िया एक डॉट लगा दो, काम खत्म। नाउ एक थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, सेंस ऑफ वाइंडिंग को चेंज करता हूं। थोड़ी सी बात मैं करता हूं, सेंस ऑफ वाइंडिंग को चेंज करता हूं। सेंस ऑफ वाइंडिंग को जरा सा मैं चेंज कर देता हूं। तो जरा यहां देखिए, मैं कहा अगर सेंस ऑफ वाइंडिंग में बदल दिया दोस्त, कैसे? सेंस ऑफ वाइंडिंग अब की बार ऐसे कर दिया और यहां पे मैं लगा दिया लोड। ध्यान से समझिएगा, यहां पे मैं लगा दिया लोड, है ना। अब कहा कि अब बताइए डॉट किधर लगेगा, अब बताइए डॉट किधर लगेगा। तो आप कहे कुछ नहीं, जो फ्लक्स आ रहा है उसी का अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। जो फ्लक्स आ रहा है जिसकी वजह से यहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उसी का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो रेड वाली फ्लक्स आ रही है, तो दोस्त जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो इंड्यूस फ्लक्स होना है इस करंट की वजह से, इस ब्लू वाले करंट की वजह से, वो ऑलवेज क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर रेड वाला नीचे से आ रहा है तो ब्लू वाला किधर से जाएगा, ऊपर से जाएगा, तो इसको अपोज करेगा। और अगर इसके फ्लक्स को अपोज करना है मेरे दोस्त, तो वाइंडिंग में फ्लक्स इधर जा रहा है, फ्लक्स थंब के डायरेक्शन में, तो वाइंडिंग में करंट किधर प्रोड्यूस होगा, वाइंडिंग में करंट इस डायरेक्शन में जाना होगा, मजबूरी है इसकी। अगर वाइंडिंग में जा रहा है तो अब करंट की डायरेक्शन किधर हो गई, इधर से हो गई, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर गया। नाउ अगर ऐसा हो गया तो अब लेंज लॉ से आपने बताया कि करंट की डायरेक्शन दोस्त ऐसा है, I2 आपको इस डायरेक्शन में मिल गया। I2 मिल गया तो मेरे को पोलैरिटी डिसाइड करनी है कि पोलैरिटी क्या होगी, इस कंडीशन में पोलैरिटी क्या होगी। तो इस कंडीशन में अगर देखो, अगर ये लोड है तो इसका मतलब क्या है, सिंक है, मतलब पावर खाएगा। तो पावर खाएगा तो इसे क्या होना होगा, पॉजिटिव होना होगा, इसे क्या होना होगा, नेगेटिव होना होगा। जब भी कोई ब्लैक बॉक्स है, इसमें करंट एंटर कर रही है, अगर इसे सिंक होना है, लोड होना है और करंट यहां से एंटर कर रहा है, तो यहां पे वोल्टेज जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, तभी इसे क्या होना होगा, सिंक होना होगा। तो अगर ये सिंक होगा तो ये टर्मिनल पॉजिटिव, तो ये पूरा कंडक्टर लगा है, तो इसका मतलब है यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है, ये भी कंडक्टर क्या है, नेगेटिव है। तो यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ मेरे दोस्त, ये ईएमएफ अब क्या कहलाएगा, इसका डायरेक्शन जो होगा, ये ईएमएफ यहां पे पॉजिटिव हो गया और यहां पे नेगेटिव हो गया। सेंस पे डिपेंड कर गया कि सेंस ऑफ वाइंडिंग कैसे लगा रखी है। तो यहां पे देखिए ये पॉजिटिव था तो इसे डॉट कहा, तो यहां पे ये पॉजिटिव है, तो अब डॉट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बात समझ आई? तो ये क्या है आपका डॉट कन्वेंशन, ये क्या कहता है, डॉट कन्वेंशन। अब मैं थंब रूल देता हूं। थंब रूल क्या है डॉट कन्वेंशन में, देखिए ध्यान से समझिएगा। अब बार बार तो मैं सेंस ऑफ वाइंडिंग बता नहीं पाऊंगा कि दोस्त देखो सेंस ऑफ वाइंडिंग ऐसा है, सेंस ऑफ वाइंडिंग वैसा है, ये यहां से जा रहा है, वहां से जा रहा है, इतना तो वो बार बार बता नहीं पाएगा। तो इस चीज को बताने के लिए मैं कहा एक मान लीजिए कि ऐसा ही होना है, ये ट्रांसफॉर्मरिंग एक्शन है, ऐसा ही है अपना, ठीक है। कैसा है कि इसका इक्विवेलेंट कैसा बनेगा, इसका इक्विवेलेंट कैसा बनेगा। तो मैं कहा एक ट्रांसफॉर्मर है और यहां पे करंट I1 है, इसे मैं डॉट कहा और इसे डॉट कहा, और इसे इस ट्रांसफॉर्मर को यहां पे डॉट दे दिया और यहां से करंट निकल गया I2, और ये कनेक्टेड क्या है, लोड से कनेक्ट है। कैसा लोड है मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, लोड कैसा भी हो, ये लोड कैसा है मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं कहा यहां पे वोल्टेज आपके पास V1 है, यहां पे वोल्टेज आपके पास कितना V2 है। ओके, तो दोस्त यहां पे जरा देखो, यहां पे जरा देखिएगा, अगर डॉट से करंट एंटर हो रही है और अगले डॉट से करंट बाहर जा रही है, इसका मतलब फ्लक्स क्या है, अपोज करेगा। फ्लक्स अपोज करेगा, लेंज लॉ क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, मींस ट्रांसफॉर्मरिंग एक्शन होगा, ट्रांसफॉर्मरिंग एक्शन होगा। ठीक है, नो ठीक है। इसका मतलब है बस आपको यह ध्यान में रखना है कि एक डायरेक्शन से, एक डॉट से करंट एंटर करे और दूसरे डॉट से करंट क्या होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। नाउ
इस केस में अगर मैं कहता हूं A इज इक्वल्स टू कितना V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2 मस्ट बी पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर मैं लिखता हूं करंट के बारे में, तो A इज इक्वल्स टू कितना लिखा जाए? I2 अपॉन I1 शुड बी पॉजिटिव। ये कंडीशन कैसा होगा? पॉजिटिव लिखना होगा, पॉजिटिव लिखना होगा। नाउ फिर मैं कहता हूं एक और बात बताइए, ये मान लिया मैं पहला, दूसरी मैं बात कहता हूं। दूसरी बात ऐसा कहता हूं कि सपोज करिए एक सर्किट आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है और यहां पे आपके पास ऐसा कुछ बना रखा है। दिस इज योर डॉट, यह आपके पास डॉट पोलैरिटी है एंड दिस वन इज योर डॉट। यहां से करंट आपका क्या हुआ? इंटर किया I1 और यहां से करंट क्या हुआ? I2 चला गया। यहां पे बताइए, यहां पे मैं लिख देता हूं V1 और यहां पे मैं लगा दिया लोड और यहां पे मैं लिख देता हूं कितना? V2, है ना। दोनों तरफ एरो हेड लगा हुआ है, मतलब अभी डॉट के बारे में बता नहीं रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां से जरा देखिए यहां से क्या हो रहा है। यहां से अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूं, तो यहां पे वोल्टेज की पोलैरिटी देखिए ऊपर पॉजिटिव है, तो V अगर मैं कहता हूं A बराबर V1 अपॉन में कितना? V2 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन में V2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन में E2, यहां पे जो इंड्यूस वोल्टेज होगा शुड बी नेगेटिव। इसे क्या होना होगा? नेगेटिव होना होगा। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी कैसी? अपोजिट है। क्योंकि ये दोनों सेम पोलैरिटी में आते तो काम हो जाता। नाउ अगर मैं कहूं करंट के बारे में बताइए, तो एक डॉट से करंट इंटर कर रहा है और इसको अगर आप देखोगे तो दूसरे डॉट से भी क्या कर रहा है? करंट एंटर कर रहा है। तो आप कहोगे कि दोस्त I2 बटा I1 की वैल्यू क्या होना होगा? नेगेटिव, शुड बी नेगेटिव। ओके, अब मैं कह रहा हूं, जरा इसे ध्यान से देखिएगा। मैं कहता हूं अब की बार केस नंबर तीसरा कह दिया। अब की बार मैं क्या कहता हूं? करंट का डायरेक्शन बदल दिया और डॉट का पोलैरिटी जो है वो भी मैंने चेंज कर दी, डॉट की पोलैरिटी चेंज कर दी। तो वोल्टेज तो इस केस में क्या बन जाएगा? वोल्टेज शुड बी नेगेटिव, वोल्टेज नेगेटिव हो गया। अब करंट जरा देखिए, करंट एक डॉट से एंटर कर रहा है और दूसरे डॉट से करंट क्या हो रहा है? निकल रहा है। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे आइए, अगर इस केस में मैंने क्या कर दिया होता? करंट की डायरेक्शन बदल रखी होती। अच्छा, यही वाला केस हो जाएगा। चौथे केस में आइए, चौथा केस, अगर मैं क्या करता यहां पे अगर मैं यहां पे डॉट लगा देता और करंट की डायरेक्शन अभी क्या है? यहां से I2 है, तो अभी वोल्टेज देखिए सेम डॉट पोलैरिटी, मतलब इसे क्या होना होगा? पॉजिटिव होना होगा। और करंट जरा देखिए, एक डॉट से करंट I1 निकल रहा है और ये दूसरे डॉट से करंट I2 एंटर कर रहा है, इसे क्या होना होगा? पॉजिटिव होना होगा। ये कुछ आपका डॉट कन्वेंशन है, जहां पे आपको ये डिसाइड करना है ट्रांसफॉर्मरिंग एक्शन परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। डॉट कन्वेंशन ये बताता है लेंज लॉ सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? बताते हैं कि फ्लक्स अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फ्लक्स का अपोज करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मरिंग एक्शन कहलाता है। नो, अब इस पूरी बात को मैं बस समराइज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, नोट करके